नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का जो मेरा विषय है, विश्वास किस पर करें और कितना करें। किस पर का मतलब मैं आज इंसान की बात नहीं कर रहा। इंसान पे तो कभी भी धोखा भी हो जाता है, लेकिन जो आपके इष्ट है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो गुरु हैं, जो भी हैं जिनकी आप आराधना नित्य प्रति करते हैं, उन पर आप कितना विश्वास करें। मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो विश्वास है वो ये है कि हम अटूट विश्वास करें। और उन पर यदि हमने कुछ कार्य छोड़ दिया, कार्य का मतलब वो हमारे नौकर नहीं है, यानी जो ऐसा कार्य जो हमसे सुगम नहीं हो पा रहा, वो हमने उसका रास्ता नहीं मिल रहा और हमने उन पर छोड़ दिया, तो साथियों वो बेस्ट से बेस्ट समाधान निकालेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे मकान में कई किराएदार आए और कई किराएदारों से मेरा कभी कोई रोष नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। टाइम पर किराया देना, समय पर खाली कर देना। साथियों, हुआ ये कि तकरीबन आज से 15-16 साल पहले एक किराएदार मेरे ऐसे फंस गए कि जिसमें आप ये देखिएगा कि 2 लड़की अनमैरिड, एक उनकी माँ विधवा और एक उनका भाई शायद कोई काम नहीं करने वाला, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, वो मेरे पास में आ गए, लड़कियाँ आई और उन्होंने मुझे एडवांस का चेक दे दिया। बात काफ़ी लंबी है, मैं काफ़ी शॉर्ट में आप लोगों के सामने, क्योंकि क्लिप्स की कोई लिमिट होती है, समय की पाबंदी है। तो साथियों, उन्होंने मेरा मकान किराए पे ले लिया। 3-4 दिन के बाद में मैंने उनसे बोला कि ये जो चेक आपने दिया है इसको मैं बैंक में डाल दूं। तो लड़कियों ने बोला कि आप अभी 2-3 दिन और मत डालो। मुझे ऐसा लगा भी चलो कोई बात नहीं, और किराया उन्होंने मुझे एडवांस में दिया भी नहीं था। मैं तो विश्वास करने वाला बंदा हूँ। साथियों, मेरे पास में धोबी, जो उनके कपड़े प्रेस करने वाला, केबल वाला, जो जिसने उनका केबल का कनेक्शन लगा रखा है, अखबार वाला, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा था, वो मुझे जानते थे कि शर्मा जी ऐसे ऐसे आपने जो है ये मकान जिसको भी किराए पे दिया है, इनको ये आदमी ठीक नहीं है और झगड़ा करते हैं, पैसे तो आपको देंगे ही नहीं। मैं क्या, मुझे तो नहीं दिए इन्होंने अभी तक, लेकिन शायद ये दे देंगे। बोला बिल्कुल नहीं देंगे, ना आपका मकान खाली करेंगे और ना ही ये आपको कोई पैसा देंगे। साथियों, हुआ तो ये मेरे साथ में यही था। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो साथियों, मैं अपने जो इष्ट की जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वो नित्य प्रति के हिसाब से मैंने रूटीन में जो है उनको 1 या 2 बारी प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं क्योंकि कभी कोई चीज़ मांगता नहीं हूँ, मैंने उनका आशीर्वाद जरूर 1-2 बारी मांगा है कि हे प्रभु, मेरी ऐसी क्या गलती थी। मैंने विश्वास किया इन पर, एक विधवा औरत पर की औरत पर किया, छोटी बच्चियों पर किया, और मेरा इसमें क्या कसूर है। मेरा जैसे आंखें थोड़ी नम हो गई। तो साथियों, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए तो प्रार्थना करना। और उन्होंने जो काम किया उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ गर्व से कि ऐसा आप लोगों के साथ में भी कभी हुआ होगा। साथियों, उस औरत के गुरु ने, मैं रहता हूँ दिल्ली में और शाहदरा साइड में जमुना पार एक जगह है, तो वहाँ पर जो है उनके गुरु ने उनको बुलाया और उनको बोला, जो भी उनका नाम था मुझे याद नहीं है, कि आपने अभी इस महीने के अंदर, मतलब 15-20 दिन के अंदर कोई मकान शिफ्ट किया है अपनी रिहायश। बोले हाँ गुरुजी, कि आप उसको जितना जल्दी हो सके खाली कर दो। अब साथियों, वो औरत, क्योंकि ये बात 100% मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस औरत ने हमें फिर बाद में बताई। तो उसने कहा गुरुजी, हम तो खाली नहीं कर पाएंगे, पैसों की भी दिक्कत है और ऐसे ऐसे बातें। बोला आप यदि आपने खाली नहीं किया तो जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने बोला गुरु ने, कभी आप फिर मेरे पास में आओ। तो साथियों, वही बात हुई कि फिर वो आकर के उन्होंने मेरी मिसेज को बोला कि बहन जी, मेरी मिसेज को लगा आज बड़े आराम से बात कर रही है कि बहन जी ऐसे ऐसे बात है, हम आपका मकान खाली कर देंगे, 15 दिन का आप हमें समय दे दें और वो चेक आप अभी बैंक में ना डालें क्योंकि बैंक में पैसे नहीं है। अब साथियों, हुआ ये कि जो उनके गुरु थे उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिनकी मैंने आराधना की, और साथियों आज मैं इस बात का भी थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दूं कि मैं बाकी सबको मानता हूं, लेकिन पूजा जो नियमित रूप से है, मैं और मेरी मिसिस आज अभी वो नहीं है मेरे साथ में, तो मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो हम केवल और केवल हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, बाकी सबको प्रणाम करते हैं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो है उनको बोला, क्योंकि यही उनकी नज़र में एक ये सही आसान तरीका था, बजाय उस औरत के मन में जाकर के ये कहें कि तू मकान खाली कर। उनके गुरु से कहलवाया, उस औरत के गुरु से, और गुरु ने जैसा उनको बोला उनका आदेश मानते हुए उन्होंने मेरा मकान खाली कर दिया, और बिना किसी झगड़े के, बिना किसी खून खराबे के। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी पर विश्वास करें, किसी का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि हर एक के अपने अपने आराध्य है, जिनकी वो आराधना करते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो मनुष्य जीवन का कोई हो या देवी देवता हो या और कोई ऐसी, तो वो उनको उनके ऊपर अटूट विश्वास रखें। और जिस चीज़ का समाधान आज आपसे नहीं निकल रहा, साथियों यकीन करो कि बाद में एक दिन आपको महसूस होगा कि यही समाधान बेस्ट था, क्योंकि आपसे तो निकल नहीं रहा, आपने उन पर छोड़ दिया। तो अटूट विश्वास करते हुए मेरे साथ में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। यदि उन सब घटनाओं का जिक्र मैं करूं
तो एक मोटी किताब बन जाएगी। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगली क्लिप में।